अगर आप अभी भी हाइपरटेंशन को मान रहे हैं कि ये 140/90 mFHg से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्लासिफिकेशन सुनकर जाइए जो दी है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने। इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोल 120 से थोड़ा कम और डायस्टोल 80 से थोड़ा कम या 80 तक होना चाहिए। इसके अलावा जो फिर आगे की क्लासिफिकेशन है उसमें कहीं पर भी प्री हाइपरटेंशन जैसी कोई चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर स्टार्ट होता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में सिस्टोल 120 to 129 और डायस्टोल चाहे क्यों ना 80 या 80 से कम ही हो। फिर आते हैं हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन में। स्टेज 1 हाइपरटेंशन जो है, यहाँ पर जो सिस्टोल है वो 130 to 139 और डायस्टोल 80 to 89, दोनों में से जो भी होगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्टेज 1 हाइपरटेंशन। फिर आते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन में। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में जब सिस्टोल 140 से ज़्यादा हो अप टू 180 एंड देन डायस्टोल 90 से ज़्यादा हो अप टू 120, सो इट्स कॉल्ड एज स्टेज 2 हाइपरटेंशन। फिर आते हैं हम सीवियर हाइपरटेंशन में। सीवियर हाइपरटेंशन में सिस्टोल 180 से ज़्यादा होता है और डायस्टोल 120 से ज़्यादा होता है, बट पेशेंट को एज सच कोई सिम्टम नहीं होता, जैसे कि चेस्ट पेन नहीं होती, डिजीनेस नहीं होता, लेकिन इस टाइम पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। देन कम्स हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। जब ब्लड प्रेशर सेम सीवियर वाला हो लेकिन यहाँ से चेस्ट पेन, डिजीनेस, हेडेक जैसे सिम्टम्स हो, इट इज़ देन इमरजेंसी एंड शुड बी ट्रीटेड क्वाइट फास्ट। सेव दिस रील फॉर योर एग्जाम्स।